हेलो एवरीवन, नीट 2025 एप्लीकेशन फॉर्म की डेट को लेकर के कैंडिडेट जो हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। हालांकि मैं समझ सकता हूँ कि आपने बहुत मेहनत की है नीट के लिए, लेकिन फॉर्म फिल नहीं कर पाए, तो एक बिग प्रॉब्लम है आपके लिए। और कैंडिडेट देखो, मेरे पास पेरेंट्स, बच्चे, ठीक है, सबके कॉल आते हैं, सबके मैसेजेस। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है, डीमोटिवेटेड हो चुके हैं, कैंडिडेट काफ़ी परेशान है। तो कोई नहीं, परेशान नहीं होना है आपको। आप बच्चे कह रहे हैं कि सर ये हमारी पूरी साल वेस्ट हो जाएगी, तो आपको अपनी ईयर वेस्ट करने से बचाने के लिए आपको एक बैकअप लेना पड़ेगा, जो मैं आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीट की प्रॉपर अपडेट आपको मिलती रहेगी। साथ ही मेरा जो व्हाट्सअप नंबर हो रहा है इसको सेव कर लें। आपका कोई डाउट है तो मेरे से व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो, और पेड काउंसलिंग भी इसी नंबर के माध्यम से मिलेगी, जो मैं आपको आगे बता दूंगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि नीट के एप्लीकेशन फॉर्म की डेट एक्सटेंड को लेकर के एनटीए का कोई फिलहाल अपडेट नहीं है, लेकिन आपको एक बैकअप लेके चलना है, जो मैं आपको बता देता हूं इस वीडियो में। कि नीट आप फॉर्म फिल नहीं कर पाए, अब कैंडिडेट का ही कहना है कि सर हमारी ईयर बर्बाद हो गई। तो आपको ईयर बर्बाद होने से बचाने के लिए आपको एक एग्ज़ाम फॉर्म भर देना है, जो है CUET, मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, यूजी का फॉर्म है। एक कॉमन टेस्ट होता है पूरी इंडिया के अंदर, जिसको एनटीए ही कंडक्ट करती है। मतलब आपकी नीट भी एनटीए लेता है और ये भी एग्ज़ाम एनटीए के अंडर में आता है, जिसमें 15 से 16 लाख कैंडिडेट एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर अप्रोक्सीमेट शायद 15-16 लाख थे, उससे पहले भी 16 लाख के अप्रोक्स थे। तो 15-16 लाख अराउंड बच्चे इसमें बैठते हैं, जहाँ पर टॉप यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपकी, ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी लाइक DU हो गया, ठीक है, मतलब ऐसी यूनिवर्सिटी, BHU हो गया, तो ऐसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और बच्चे अच्छे मार्क्स पर इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके एडमिशन लेते हैं। ठीक है, मैं आगे आपको कोर्सेज के बारे में डिस्कस करूंगा। अगर इसकी भी डेट की बात करते हैं तो लास्ट डेट इसकी आज है 22 मार्च, रात 11:50 तक आप फॉर्म फिल कर दें। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना, अभी आज ही तुरंत के तुरंत फॉर्म फिल कर देना। फॉर्म फिल कर देना। पेमेंट की लास्ट डेट कल 23 मार्च तक है, रात 11:50 तक। तो पेमेंट भले ही आप चाहे कल कर दो, फॉर्म फिल कर दो। ठीक है, एग्ज़ाम की बात करते हो तो एग्ज़ाम भी आप इसमें देख सकते हो, मैं आगे आगे पूरा डिस्कस करूँगा। इसमें एग्ज़ाम आप देख सकते हो 8 मई से लेकर के 1 जून के बीच में कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, टेंटेटिव शेड्यूल है। इसमें फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है, फ़ीस नॉमिनल सी फ़ीस है। देखो, आप इसमें दिया है कि जर्नल UR कैंडिडेट हैं, अगर आप 3 सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं तो 1000 फीस है। किसी एक ईच एडिशनल सब्जेक्ट के लिए 400 रुपये है। OBC नॉन क्रीमिनल के लिए 900, 375। SC ST PWD थर्ड जेंडर के लिए 800, 350। अगर आप सेंटर आउटसाइड इंडिया से हैं तो 4500 रुपये और 1800 रुपये। आप फॉर्म को फिल कर दें, फीस भी सबमिट कर दें, 1000-1200 रुपये की बात है, कोई ज़्यादा फीस भी नहीं है। अगर आप बाद में कुछ प्लान बनता है तो कर लेना, नहीं बनता है तो आप इसको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपकी ईयर बर्बाद होने से बच जाएगी। जो कैंडिडेट परेशान है इस चीज़ को लेकर के, तो आप इसमें बहुत सी लैंग्वेज हैं। ठीक है, 13 लैंग्वेज में एग्ज़ाम होगा, किसी एक लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट पर आप इसमें एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, आपके पास जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें जो है, आप अपना सब्जेक्ट जो भी चुनते हैं वो उसके अकॉर्डिंग आप जो है इसमें अपनी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, मैं पहले भी बोलता आया हूँ, इसमें बायो की बात करें तो बायो में आप लोग चेक कर सकते हो यहाँ से, बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी इसमें है सब्जेक्ट आपका, तो इससे आप कर सकते हो अगर आप बायो से हैं। ठीक है, बिजनेस स्टडी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस, बहुत से सब्जेक्ट होते हैं, आप अच्छी टॉप यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। अगर आपको, अब मैं थोड़ा सा इसमें आपको ब्रीफ मैं एग्जांपल दे देता हूँ। लाइक मान लो आपने इस साल आपका फॉर्म फिल नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं है, अगर डेट एक्सटेंड होती है नीट की तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अभी नीट की कोई भी डेट एक्सटेंड नहीं है, कोई एंटी का अपडेट नहीं है, और है होगी या नहीं होगी कोई भरोसा भी नहीं है, मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ। अच्छा, कल मैंने वीडियो प्रोवाइड करा था, उस स्टूडेंट्स कुछ कह रहे थे कि आप तो पहले
मेल किए थे, ये किए वो किए। भाई मैंने अपने साइड से प्रयास किया लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि ना आप एनटीए हो ना मैं एनटीए हूँ। आप कोशिश कर सकते हो और मैं भी कोशिश कर सकता हूँ। ना मैं कोई मिनिस्ट्री में बैठा हूँ ना आप कहीं मिनिस्ट्री में बैठे हुए हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग समझा करो यार, इस तरह से मतलब गलत है एकदम से, ठीक है। दूसरा, अगर नीट का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होता है रीओपन, तो आप उसका फॉर्म फिल कर देना, लेकिन फिलहाल आप अपनी ईयर बर्बाद होने से बचाएं, आप सीयूईटी का फॉर्म फिल कर दें। इसकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आप इसकी फ़ीस को सबमिट कर दें। अगर नीट का कोई एप्लीकेशन फॉर्म जो डेट है वो एक्सटेंड नहीं हुआ, तो एटलीस्ट आप एक कोर्स तो कर रहे होंगे, मतलब आप ईयर बर्बाद नहीं होगा आपका। बाद में मान लो अगर फॉर्म फिल हो गया नीट का, ठीक है, तो आप इस एग्ज़ाम को मत देना, नीट का एग्ज़ाम दे देना। अगर एग्ज़ाम मान लो 1-2 दिन बाद विंडो ओपन हो जाती है नीट की, तो आप नीट का एग्ज़ाम दे देना, फॉर्म फिल हो जाए। नहीं होता है 1%, तो आप सीयूटी आपके पास एक कम से कम साइड में तो आपकी स्टडी चल रही है ना। और जब आपका नीट में जो है किसी कॉलेज में अच्छे में सिलेक्शन हो जाए, किसी अच्छे कॉलेज में पहुंच जाए कोर्सेज के लिए, तो आप जो है सीयूटी का एग्ज़ाम छोड़ देना। अगर इस साल नीट का एप्लीकेशन फॉर्म रीओपन नहीं होता है, तो आप किसी कोर्सेज, फॉर एग्जांपल आप बीएससी ही कर लेते हैं सीयूटी के माध्यम से, तो या कोई अदर कोर्सेज कर लेते हैं, तो आपका 1 साल ये कंप्लीट हो जाएगा। बाद में नेक्स्ट ईयर जब आप नीट का फॉर्म भरोगे, तो नेक्स्ट ईयर आप ये बीएससी छोड़ देना, अपना नीट का कंटिन्यू कर लेना। तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा। तो जो कैंडिडेट ईयर बर्बाद होने से परेशान है या उनका कोई साइड में कोर्स नहीं है, तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप इस कोर्सेज को कर सकते हो। ढेरों सारे कोर्सेज इसमें हैं, किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेकर के इसमें अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हो। मेरा काम इतना है, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि कोर्सेज में एडमिशन लेना, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो घर वालों ने कह दिया होगा अब आप नीट की तैयारी नहीं करोगे, जो कोर्स है वो कर लो जो भी है, तो आप सीयूटी का एग्ज़ाम दे दें, ठीक है, फॉर्म फिल कर दें। 1,800 रुपये की बात है, बहुत रुपये की बात नहीं है। आप बाद में नीट का फॉर्म फिल हो जाए छोड़ देना, अगली साल नीट का फॉर्म फिल हो, आपका किसी कॉलेज में अच्छे से सिलेक्शन हो जाए एमबीबीएस के लिए, आप ई कोर्सेज को छोड़ देना, ठीक है। तो आपके पास एक बैकअप रहेगा। बाकी जो अपडेट है मैं आपको बताता रहूँगा। फिलहाल इतना काम है। आज इसकी लास्ट डेट है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आज इसकी लास्ट डेट है। तो जो कैंडिडेट भरना चाहता है फटाफट से अभी भर दे, तुरंत की तुरंत, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं पेड काउंसलिंग की बात करता हूँ यहाँ पर, तो पेड काउंसलिंग आपको गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज और डीम्ड, ठीक है, एमबीबीएस, बीडीएस, ठीक है, बीएमएस, राइट, आयुर्वेदिक वगैरह, डेंटल, राइट, आपका वेटनरी, सारी काउंसलिंग मैं आपको कराता हूँ। पर्सनल काउंसलिंग जो है इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, राइट। बहुत ही नॉमिनल फीस है। मैं सबसे पहले फ़ीस का डिस्कस कर देता हूँ। 1,999 रुपये में फ़ीस है। इसमें आपको, अगर आप ये कहोगे सर मुझे ऑल इंडिया की करनी है, तो ऑल इंडिया की कराई जाएगी। स्टेट की करनी है, स्टेट की कराई जाएगी। एमबीबीएस भी करनी है, बीडीएस भी करनी है, आयुष भी, सारा कुछ मैं आपको कराऊंगा। गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, डीम्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है। ऑल इंडिया स्टेट दोनों की काउंसलिंग होगी। आपको ऑल इंडिया और स्टेट की प्रेफरेंस लिस्ट भी प्रोवाइड की जाएगी, रैंकिंग वाइज आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको लिस्ट दी जाएगी। भाई आपको सजेशन भी मैं दूंगा कि ये कॉलेज आपको मिल सकते हैं। 24/7 कॉल एंड व्हाट्सअप सर्विस, आप किसी भी टाइम मेरे से बात कर सकते हो टिल लास्ट राउंड, ठीक है, टिल लास्ट राउंड तक। बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी अकॉर्डिंग टू योर ऑल इंडिया रैंक, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी। हेल्प इन द बेस्ट डिसीजन मेकिंग, आपके लिए क्या डिसीजन हो सकता है, आपके लिए क्या बेस्ट डिसीजन हो सकता है, उसके लिए मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा इसमें, राइट। आप जब भी मेरे से बात करना चाहोगे, आप मेरे से बात कर सकते हो। बॉन्ड इन्फॉर्मेशन एंड हिडन चार्ज, किस कॉलेज के किस स्टेट में, वो सारा कुछ डाटा, सारा कुछ लिस्ट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। क्विक ऑल नोटिस ऑन द पर्सनल ग्रुप, आप जब भी मेरी पेड काउंसलिंग लोगे, व्हाट्सएप पर एक पर्सनल ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें केवल वही बंदे होंगे जो पेड काउंसलिंग लिए रखे होंगे। उनसे आप डिस्कस कर सकते हो ग्रुप में ही, आपको उसी ग्रुप में सारे अपडेट मिलते रहेंगे, ठीक है। कॉलेज फीस क्या रहेगी अगर आप कोई कॉलेज लेते हो तो, और लास्ट 2 से 3 ईयर की क्या क्या कट ऑफ रही हैं ऑल इंडिया और स्टेट के माध्यम से, ठीक है। सारी कट ऑफ की पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, सारा कुछ अपडेट आपको मिलेगा, ठीक है। तो जो भी बच्चा पेड काउंसलिंग लेना चाहता है, इस नंबर से फ़ोन पे, गूगल पे माध्यम से कर सकता है, या फिर क्यूआर कोड मैंने दे दिया, इस पर स्कैन जो है स्कैन करके
पेमेंट कर सकता है। साथ ही जब भी आप पेमेंट करें तो मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग पेमेंट का स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कर दें, ठीक है, जिससे मुझे पता चल सके कि किसने मेरे को पेमेंट किया है, राइट। तो जो भी लेना चाहता है बच्चा काउंसलिंग तो वो ले सकता है। बाकी जो अपडेट रहेगा मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। बहुत ही नॉमिनल फीस में पेड काउंसलिंग है। इतनी नॉमिनल फीस में आपको कोई पेड काउंसलिंग नहीं कराएगा। आपको 100 200 500 रुपये में अगर कोई पेड काउंसलिंग करा रहा है तो वो क्या करेगा, तो उनसे आप थोड़ा सा बच के रहें। आपको किसी को 20,000 50,000 देने की आवश्यकता नहीं है।